सऊदी नेशनल एड्रेस या इनवानुल वतनी या कैसा रजिस्टर करना है। अगर आप सऊदी अरबिया में हैं, आप अपना नेशनल एड्रेस लाजिमी रजिस्टर करो, क्योंकि सऊदी अरबिया में आपका नेशनल एड्रेस रजिस्टर होना लाजिमी है। आप अपना मोबाइल में नेशनल एड्रेस कैसा रजिस्टर करना है, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहला आप अपना मोबाइल में SPL एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास आईफोन है, कोई भी मोबाइल फ़ोन है, तो सबसे पहला आप अपना मोबाइल में SPL एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। मेरा मोबाइल में मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप अपना मोबाइल में SPL एप्लीकेशन ओपन करो। SPL एप्लीकेशन ओपन होने के बाद फिर आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसका लैंग्वेज अरबिक होता है। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना है तो ये साइड पर ऑप्शन होगा मेन्यू। आप मेन्यू पर क्लिक करके आप लैंग्वेज चेंज कर सकता है। जब आप मेन्यू पर क्लिक करके सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन शो हो रहा है चेंज लैंग्वेज। अगर आपको अरबी समझ आता है तो आपने कंटिन्यू करना है। अगर आपको अरबी समझ नहीं आता है तो यहाँ से आपने इंग्लिश करना है। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है लॉग इन रजिस्टर। यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद लॉग इन वाला पेज ओपन होगा। सबसे लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन है डोंट हैव SPL अकाउंट न्यू रजिस्टर। आप न्यू रजिस्टर पर क्लिक करो। जब आप न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल का ऑप्शन सेलेक्ट होगा। आपको कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू पर क्लिक करो। नेक्स्ट आप अपना पर्सनल डिटेल ऐड करो। सबसे पहला आप अपना पर्सनल ID यानी आप अपना इकामा नंबर लिखो। इकामा नंबर लिखने के बाद फिर बर्थडे यानी आप अपना तारीख पैदाइश सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है हिजरी और ग्रेगोरियन। आपको अरबिक डेट के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है या इंग्लिश। अगर इंग्लिश डेट के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप ग्रेगोरियन का ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट, महीना और साल सेलेक्ट करो। कंप्लीट डिटेल लिखने के बाद फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करो। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट आप अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। यहाँ पर सबसे पहला आप अपना मोबाइल नंबर लिखो। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आप अपना ईमेल या जीमेल लिखो। ईमेल लिखने के बाद फिर आप अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। सबसे पहला आप अपना यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम आप अपना मर्जी का कोई भी लिख सकते हैं। इसमें आपने कैपिटल वर्ड, स्मॉल और डिजिट लिखना है। फिर पासवर्ड भी आप अपना मर्जी का लिखना है। कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। जिस तरह आपने पासवर्ड लिख दिया वो आप कंफर्म पासवर्ड में लिखना है। फिर यहाँ पर आपने टिक मार्क करके और साइन अप पर क्लिक करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में 4 डिजिट का यानी 4 इंच का वेरिफिकेशन कोड है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करो। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करके आपका नेशनल एड्रेस का अकाउंट रजिस्टर हो गया, मगर आपका नेशनल एड्रेस रजिस्टर नहीं हुआ। नेशनल एड्रेस रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है इनवानुल वतनिया और इसके नीचे लिखा हुआ है नेशनल एड्रेस। फिर यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्टर नाउ। आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो। जब आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक आइकन शो हो रहा है, आप इस आइकन पर क्लिक करो। नेशनल एड्रेस रजिस्टर करने के टाइम आपके मोबाइल पर लोकेशन ऑन होना चाहिए। अगर लोकेशन ऑन नहीं है तो फिर यहाँ पर आपका नेशनल एड्रेस आपको शो नहीं होगा। जब आप इस आइकन पर क्लिक करके अगर आप अपना लोकेशन यानी अपना रूम पर मौजूद है तो ये रेड कलर आपके लोकेशन पर ही होगा। सिर्फ आपने इस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली आपका पूरा लोकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट एड्रेस है। अगर आपका लोकेशन थोड़ा इधर उधर है तो आप मैप के हिसाब से आप इधर उधर कर सकता है। मसलन मेरा ये लोकेशन है, मैं जब इस पर क्लिक करके तो मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपने क्लिक करना है नेक्स्ट बिल्डिंग डिटेल पर। फिर आप अपना अकाउंटेशन टाइप सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अकाउंटेशन टाइप में आपने सेलेक्ट करना है कि आप विला में रहते हैं या अपॉइंटमेंट में। आप अपना मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ्लोर नंबर में अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो आपने 1 लिखना है। अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो आपने 2 लिखना है। आप अपना मुताबिक ही लिखना है। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप है। अगर आपका अपना प्रॉपर्टी है तो आपने अनर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपने रेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टे का ऑप्शन है। अगर आप अपना लोकेशन चेंज करना है, मसलन 1 महीना बाद 2 महीना, तो आप टेम्परेरी का ऑप्शन सेलेक्ट करो। अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करना है तो आप परमानेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना डिटेल कंप्लीट करके फिर सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन शो रहा है नेक्स्ट रिव्यू एंड कन्फर्म पर। आप इस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आप अपना कंप्लीट डिटेल चेक करो। बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना कंप्लीट डिटेल रिव्यू करना है। यहाँ पर आपका नेशनल एड्रेस होगा, आपका कंप्लीट डिटेल है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर 2 टिक मार्क करना है, पहला वाला। उसके बाद फिर आपने सेकंड पर क्लिक करना है। फिर आपने क्लिक करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर। जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा SPL की तरफ से। मैसेज में 4 डिजिट का यानी 4 इंच का वेरिफिकेशन कोड है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है और फिर आपने क्लिक करना है कन्फर्म पर। जब आप कन्फर्म पर क्लिक करके आपका नेशनल एड्रेस कंप्लीट रजिस्टर हो जाएगा।
इस तरह आप अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर कर सकता है। अगर आप लोग को फिर भी कोई मसला है या आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई बात समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प कर सकता